एक छोटे से गांव में सेठ रामपाल और उसकी बीवी जानकी देवी रहती थी। सेठ रामपाल और जानकी देवी की इकलौता पुत्र था। उसका नाम अर्जुन राम था। अर्जुन राम के परवरिश में सेठ रामपाल और जानकी देवी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, जिसके कारण अर्जुन बचपन से ही बहुत जिद्दी और अड़ियल स्वभाव का बन चुका था। रामपाल और जानकी देवी उस गांव में एक रईस आदमी में गिनती आते थे। एक दिन रामपाल का बेटा अपने दोस्तों के साथ गांव से दूर घूमने गया। वहां उसे एक लड़की से प्यार हो गई। जब वो वापस घर आया तो सीधा अपने पिता रामपाल के पास गया और उसने अपने पिता से कहा कि मैंने इस घर के लिए बहू ढूंढ ली है और मैं उसी से शादी करूंगा। बचपन से ही रामपाल और जानकी देवी ने अपने बेटे की हर शौक पूरी की है, तो उसकी ये शौक भी पूरी करने की ठान ली। पर लड़की लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। फिर लड़की के पिता ने लड़की को समझाया कि बेटी, घर चलकर जब इतना बड़ा और अच्छा रिश्ता आया हो तो उसे ना नहीं बोलते, बल्कि उन्हें एक मौका ज़रूर देते हैं। तब लड़की ने भी पिता की बात मानकर उनके इज्जत के खातिर अर्जुन राम से शादी करके उसके घर चली गई। शादी के बाद भी लड़की अपने प्रेमी को याद करती और अर्जुन और उसके परिवार से बदला लेने की सोचती। तो उसने एक उपाय निकाला परिवार को परेशान करने का। जब भी कोई पार्टी फंक्शन होते थे घर में, तो सारे महंगे सामान को खुद तोड़ देती और इल्ज़ाम गेस्ट पर लगा देती। रामपाल अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी का अपमान नहीं करते थे और इस तरह कभी परिवार को नहीं पता चल पाता था कि ये सारा सामान उसकी ही बहू तोड़ती थी अपना बदला लेने के लिए। एक दिन उसका पति अर्जुन राम बहुत बीमार पड़ गया, तो उसके बीमार पड़ने पर बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारी महंगी दवाइयाँ आई। ये सब देखकर लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई। तब उसने गुस्से और जलन से सारी महंगी दवाइयाँ अपने अलमारी में छिपा दी। इसके बावजूद अर्जुन जल्दी ठीक हो गया। एक दिन रामपाल की बहू अर्जुन राम की बीवी कंचन भी बीमार पड़ गई थी, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन बीमार था। तब रामपाल ने अपनी इकलौती बहू के लिए भी बहुत सारे डॉक्टर और महंगी दवाइयाँ मंगवाएं। ये सब देखकर बहू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मेरे ससुर जी ने कोई भेदभाव मुझ में और अपने बेटे में नहीं की। उसे अब सब कुछ समझ में आ रहा था कि ये परिवार धन दौलत के साथ साथ दिल से भी बहुत अमीर है। कंचन ने जो गलती की उसका नुकसान उसके ससुर जी को तो नहीं हुई, पर गलती से अर्जुन ने जब कंचन की अलमारी खोली तो उसे वह सारे दवाइयाँ दिखी जो कि अब कोई काम की नहीं थी, क्योंकि सारी दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी थी। तब अर्जुन ने कंचन को समझाया कि अगर तुम्हें इस शादी में नहीं रहना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, क्योंकि आज जो दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी है, अगर सही समय पर किसी गरीब को हम लोग दे दिए होते तो उनकी कितनी बड़ी मदद हो जाती। जो मेरे पिता रामपाल हमेशा गरीबों की मदद की है। कंचन बहुत रोई, अपनी गलतियों पर पछताती और अपने पति से माफ़ी मांग कर वचन दी कि आज के बाद वो भी गरीबों की मदद करेगी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीत आखिरकार हमेशा अच्छाई की ही होती है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आगे और ऐसी अच्छी कहानियों के लिए, फैमिलियर कहानियों के लिए काव्या मिसिंग 8 स्टार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को, मेरी स्टोरी को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले नए एक और अच्छी स्टोरी के साथ।